इस लालच में, इस लोभ में जल्दी शिष्य बना दिया जाता। अभी भी अपने श्री मलुक पीठ में बहुत से साधक आते हैं। हमारे यहाँ भगवत कृपा से अकाल नहीं है साधुओं का, खूब आते हैं। अच्छे पढ़े लिखे अच्छे परिवार के लड़के आते हैं। क्यों आते हैं? केवल कथा सुनकर आते हैं। कथाएं सुनकर बहुत से लोगों के जीवन बदलते हैं, लोग आते हैं। तो पहले तो हम उनको आग्रह पूर्वक उनके घर ही भेज देते हैं। माता पिता से पूछ के आए कि नहीं आए, नहीं आए तो जाओ माता पिता के पास जाओ। अकेले हो माता पिता की सेवा करो। भगवत प्राप्ति में गृहस्थाश्रम बाधक तो है नहीं, जाओ घर में, जाओ घर में रहो। बहुत तीव्र वैराग्य है तो कहेंगे कि साल 2 साल 3 साल मलुक पीठ में रहना पड़ेगा, खाली वैष्णवी दीक्षा ले लो, रहो, फिर देखेंगे तो तुमको प्रवेश दिया जाएगा। इस सामने श्यामल दास वैसे इन्हीं से पूछ लो, कितने दिन बाद तुमको वेश मिला? 7 साल सब जगह घूम भटक लिए, जब देख लिया कि अब ये घर जाएगा नहीं, किसी काम का नहीं है, तब श्यामल दास को फिर कई संतों ने कहा, महाराज आपने तो बाबा जी बनाया नहीं, बिना बाबा जी बने कमंडल लिए घूम रहा है, तो आप वेश दे दो। तो फिर वेश दे दिया, श्यामल दास जी को वेश दे दिया। एक बात है, गंगादास के भी संस्कार शुरू से ही बहुत अच्छे थे। अच्छे का मतलब सामने की प्रशंसा नहीं है, मतलब शुरू से ही परिवार से कोई मोह ममता नहीं, संसार से कोई संपर्क संबंध नहीं, गुरु स्थान में गुरु सेवा में पूरी निष्ठा। लेकिन ये जितने बालक हैं कम से कम 12 वर्ष पास में रह गए। 12 साल के बाद गंगादास को विरक्त वेश दिया है। आज ठाकुर जी की कृपा से जहां कहीं मैदान में खड़ा कर दो, वहां से ये हिलने वाले नहीं है। जो सेवा सौंप दो उस सेवा को पूरे तन मन प्राण की शक्ति लगा करके करते हैं। ये तो भैया गुरु जी की सेवा भले थोड़ी कम करो, कोई बात नहीं है, पर ऐसा कोई काम नहीं करना कि करो तुम भोगें गुरु जी। तथा शिष्य कृतम दोषम गुरुम प्राप्नोत्य संशयम। इसलिए महाराज